ओके फ्रेंड, लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर ए सिग्नल विद फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3j ओमेगा डिवाइड बाय 2 प्लस j ओमेगा, कैलकुलेट एक्स ऑफ टी। हमें एक सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है और हमें क्या करना है, हमें एक्स ऑफ टी निकालना है। तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कभी भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि वहां पे क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अगर मैं यूज कर लूं तो ये क्वेश्चन हमारे पास काफी जल्दी सोल्व हो जाए। एक बार देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है, जी ओमेगा आ रहा है। क्या आ रहा है, जी ओमेगा। क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये और भी जल्दी सोल्व हो जाए? ऐसा हो सकता है। देखिए, आपको हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी टाइम डिफरेंशिएशन, तो वो क्या कहती है, अगर आपको याद हो तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो अगर एक्स ऑफ ओमेगा है, अगर आप सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम डोमेन में तो क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मिलेगा, जे ओमेगा मिलेगा। सही है, बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो जैसे ही आप न्यूमरेटर में जे ओमेगा देखें, जैसे ही आप न्यूमरेटर में जे ओमेगा देखें, तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से सोल्व हो जाए। तो एक बार हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, में जे ओमेगा मैं अलग निकाल लेता हूं, ठीक है। और इसके साथ क्या बच गया आपके पास, अब आपके पास बच गया 3 डिवाइड बाय में 2 प्लस जे ओमेगा, ये आपके पास बच गया। सही है। और इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं x1 ऑफ ओमेगा। तो x1 ऑफ ओमेगा ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 3 डिवाइड बाय में 2 प्लस जे ओमेगा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, कैपिटल X ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू में दिस इज जे ओमेगा इंटू में x1 ऑफ ओमेगा। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट समझ पा रहे हैं यहाँ तक? मेरे हिसाब से किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, इसकी इन्वर्स अपने पास क्या आएगी, इसकी इन्वर्स अपने पास आएगी एक्स ऑफ टी, ठीक है। और ये टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ, ये आपके पास कितना आ गया, x1 ऑफ टी हमारे पास आ गया। क्या आ गया, x1 ऑफ टी आ गया। सही है। तो मुझे बताओ, अगर आप x1 ऑफ टी निकालेंगे, ठीक है, यहां से अगर मैं x1 ऑफ टी निकालना चाहूं तो 3 तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, इंटू में e की पावर -2t ut, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास यहाँ पर x1 ऑफ टी आ गया। इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज डी बाई डी टी ब्रैकेट स्टार्ट, x1 ऑफ टी की वैल्यू अपने पास ये है, दिस इज 3 इंटू में एक्सपोनेंशियल -2t ut। सही है। तो इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 3 तो भाई आपके पास कांस्टेंट है ना, इसको मैं पूरे को बाहर ले लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई बीच में आ रहा है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर -2t डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज -2 इंटू में e की पावर -2t। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल -2t इंटू में डेल्टा ऑफ t माइनस में 6 e की पावर -2t इंटू में ut, ये अपना यहाँ पे आंसर आ गया। बताइए, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी के साथ हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात यहाँ पे? अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसिडर ए एलटी सिस्टम विद इनपुट x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर -jt एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एज शोन बिलो, कैलकुलेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम y ऑफ t। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपना जो आंसर आएगा LTA है ना, अपना आंसर आएगा इससे h ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू में y ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय में x ऑफ ओमेगा। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है y ऑफ t। तो बताओ, y ऑफ ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास h ऑफ ओमेगा इंटू में x ऑफ ओमेगा, इसके बराबर हमारे पास हो जाएगा। अब h ऑफ ओमेगा को एक काम करते हैं ना, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये बेसिकली में क्या है, एक लाइन है ना, ये एक लाइन है। अब अगर आप देखोगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ये तो भाई
जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो आप देखो ना ये ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा लाइन का वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू में एक तो माइनस साइन आएगा, चेंज इन y एक्सिस, तो ये आपके पास कितना होगा, दिस इज J2, ओके माइनस तो ये बाहर रहेगा J2 माइनस में माइनस J2, ठीक है, डिवाइड में चेंज इन x एक्सिस ये हो गया 2, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास हो गया माइनस J4, तो माइनस J4 डिवाइड में 2, तो ये कितना आ गया, माइनस में 2J हमारे पास आ गया, कितना आ गया, देखो ये माइनस इसकी वजह से आया है, स्लोप है अपर माइनस में लोअर, तो माइनस में माइनस J2 ये मिलके प्लस बना देंगे, तो ये J4 हो गया और बाहर आपके पास क्या माइनस साइन है। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? अब इसके बाद आपको पता है कि y इजिकल टू क्या होता है, अपने को पता है y इजिकल टू होता है mx प्लस सी, क्या होता है mx प्लस सी। y एक्सिस हमारे पास क्या है, y एक्सिस है हमारे पास h ऑफ ओमेगा, स्लोप बोलो कितना है माइनस में 2j, x एक्सिस हमारे पास क्या है ओमेगा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे h ऑफ ओमेगा को कैलकुलेट कर लिया और वो हमारे पास कितना आ गया, माइनस 2j ओमेगा हमारे पास आ गया, तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास माइनस 2j ओमेगा इंटू में x ऑफ ओमेगा। और अभी आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी न्यूमरेटर में क्या मिल जाता है, j ओमेगा मिल जाता है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो बताओ y ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, y ऑफ टी इज इक्वल टू दिस इज -2, तो जब आप इसकी इनवर्स लोगे तो क्या आएगा बताओ, ये आपके पास हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा, सही है। सो दिस इज इक्वल टू में -2 d बाई डी टी, तो एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस जे टी है, क्या है, e की पावर माइनस जे टी, सो दिस इज इक्वल टू में -2 और ये रहेगा माइनस जे e की पावर माइनस जे टी, तो बोलो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2j एक्सपोनेंशियल माइनस जे टी। सो दिस इज आवर आंसर। तो बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी डाउट, तो मैंने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम कराएंगे और दोनों की दोनों जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है।